राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परिचय। देशभक्त केशव। अपने संघ का संपूर्ण नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में की थी। संघ का स्थापना दिवस था विजयदशमी यानी दशहरा और ईसाई वर्ष था 1925। कौन थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार? उनका जन्म एक सामान्य ब्राह्मण पुरोहित परिवार में हुआ था। वह दिन था वर्ष प्रतिपदा। ईसाई वर्ष 1889 था। डॉक्टर हेडगेवार के दो भाई थे, दोनों उनसे बड़े थे। सबसे बड़े भाई का नाम था महादेव शास्त्री और मंझले भाई थे सीताराम शास्त्री। डॉक्टर हेडगेवार सबसे छोटे थे। हेडगेवार कुल मूलतः तेलंगाना आंध्र का था। परिवार नागपुर में आकर बसा था। डॉक्टर जी का जन्म नागपुर में हुआ। उनके पिता व्यवसाय से पुरोहित थे। स्वाभाविकता घर में निर्धनता थी, किंतु विवशता लाचारी कभी नहीं रही। निर्धन रहने पर भी स्वाभिमान से जीने वाला यह परिवार था। स्वाभिमान, आत्मगौरव का यह गुण विरासत में मानो माँ के दूध के साथ ही बालक केशव को मिला था। साधारण सी घटना है, किंतु है बड़ी बोधक। 1897 में इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक के 60 वर्ष पूरे होने जा रहे थे। उनके राज्यारोहण का हीरक महोत्सव बहुत शान शौकत से ठाठ से मनाने का अंग्रेजी शासन ने तय किया। उस समय अपना हिंदुस्तान देश गुलाम था, पराधीन था। अपने देश पर अंग्रेजों का शासन था। इस कारण अंग्रेजों ने आज्ञा प्रसारित की कि यह उत्सव रौब दोब से मनाया जाए। तदनुसार सरकारी भवनों पर रोशनी की गई। विद्यालयों में अंग्रेज महारानी के नाम पर उनका गौरव बढ़ाने वाले भाषण हुए। बच्चों को मिठाई बांटी गई। केशव के विद्यालय में भी मिठाई बांटी। सब बच्चों ने मिठाई खाई, लेकिन केशव ने नहीं खाई और उनको कूड़े में फेंक दिया। विदेशी राज्यकर्ताओं के समारोह की खुशी मनाना उन्हें पसंद नहीं था। उस समय केशव की उम्र कितनी थी पता है? केवल 8 वर्ष। किंतु उस उम्र में भी उनके अंतःकरण में देशभक्ति की ज्योति सतत जल रही थी। आगे के 4 वर्षों के बाद पुनः यही अनुभव प्रकट हुआ। सन 1901 में जब बालक केशव केवल 12 वर्ष के थे, रानी विक्टोरिया की मृत्यु के पश्चात 7म एडवर्ड इंग्लैंड का राजा बना। इंग्लैंड का राजा यानी हिंदुस्तान का सम्राट। उसका राज्यारोहण समारोह इंग्लैंड के समान हिंदुस्तान में भी मनाया गया। नागपुर में एम्प्रेस मिल नाम से कपड़ा बनाने का कारखाना था, आज भी है। कारखाने ने तय किया कि इस निमित्त से अपना कारखाना सजाया जाए और रात्रि में पटाखों, फुलझड़ियों आदि की आतिशबाजी से लोगों को प्रभावित किया जाए। बहुत बड़ी भीड़ यह आतिशबाजी देखने के लिए आई। विद्यालयों के बच्चों के लिए तो यह आकर्षक बढ़िया तमाशा था। बच्चों में भी बड़ी संख्या में आतिशबाजी देखने का उत्साह था, लेकिन केशव नहीं गए। उनके मित्रों ने उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब केशव ने कहा, विदेशी राजा का सम्मान समारोह मनाना यह लज्जाजनक है, मैं उसे देखने नहीं जाऊंगा। इस छोटी उम्र में भी केशव का स्वाभिमान कैसा प्रखर था। प्राथमिक शिक्षा के पश्चात अंग्रेजी अध्ययन के लिए केशव का नील सिटी हाई स्कूल में प्रवेश कराया गया। वर्तमान में इस विद्यालय का नाम दादा साहब घनवटे विद्यालय है। इसी विद्यालय से केशव को निकाला गया, क्यों, किस कारण, यह समझने के लिए उस समय की परिस्थिति हम देखते हैं। अपने देश में सन 1905 का वर्ष बहुत उलट पलट धूम धड़ाके का था। उस समय लॉर्ड कर्जन हिंदुस्तान का वॉइसरॉय था। वॉइसरॉय यानी इंग्लैंड के राजा का हिंदुस्तान में प्रतिनिधि, यानी उसे राजा ही कह लें। उसने बंगाल के प्रांत के विभाजन का आदेश दिया। लोगों ने उस आदेश का तीव्र विरोध किया। यह विभाजन केवल बंगाल प्रांत का होने पर भी संपूर्ण देश भड़क उठा। इसी समय वंदे मातरम की घोषणा ने लोगों का मन उद्दीप्त किया। स्वर्गीय बंकिम चंद्र के आनंद मठ नाम के उपन्यास में यह वंदे मातरम एक गीत है। अपनी भारत माता की उसमें प्रशंसा है। बंगाल विभाजन के समय यह गीत लोगों ने सुना, गाया और यह गीत उनके हृदय की गहराई में प्रवेश कर गया।
वंदे मातरम यानी हे भारत माता मैं तेरा वंदन करता हूँ। इस घोषणा से भारत के करोड़ों लोगों के मन में देशभक्ति की भावना उद्वेलित हुई। अंग्रेजी शासन विरोधी क्रोध इस घोषणा द्वारा गांव-गांव में प्रकट होने लगा। तब अंग्रेजी सरकार ने वंदे मातरम नारे पर प्रतिबंध लगाया। यह नारा लगाने वालों को सजा होने लगी। किंतु लोगों के बढ़ते विरोध के कारण बंगाल का विभाजन अंग्रेजी शासन को आगे चलकर रद्द करना पड़ा। अपने देश का कितना दुर्भाग्य! केवल 40 वर्षों के पश्चात हम लोगों ने बंगाल विभाजन मान लिया। 40 वर्ष पूर्व विदेशी शासन की दृष्टि में बंगाल विभाजन को रोकने का विरोध करना अपराध था। उस समय वंदे मातरम ने संपूर्ण देश में चैतन्य की लहर पैदा की। फिर नील सिटी हाई स्कूल के विद्यार्थी उनसे अलग कैसे रहते? वे भी उत्साह से भर उठे। सन 1908 मैट्रिक के विद्यार्थी केशव हेडगेवार ने एक योजना बनाई। सरकारी इंस्पेक्टर विद्यालय का निरीक्षण करने आने वाला था। सब विद्यालयों ने तय किया कि इस निरीक्षण करने आने वाले का स्वागत हम वंदे मातरम से करेंगे। तदनुसार मैट्रिक की कक्षा में मुख्याध्यापक और निरीक्षक के कदम रखते ही वंदे मातरम का जयघोष शुरू हुआ। वे अन्य कक्षा में गए, वहाँ भी वही जयघोष शुरू हुआ। विद्यालय का निरीक्षण रुक गया। निरीक्षक चला गया, किंतु जिस कक्षा में नारा लगाया गया वहाँ पूछताछ शुरू हुई। यह योजना किसने बनाई? इसका नेता कौन है? कोई नहीं बतला रहा था। अंत में दोनों कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल से निकाल देने का निर्णय मुख्याध्यापक ने घोषित किया। विद्यालय के सब विद्यार्थियों ने इस निर्णय के विरोध में विद्यालय का बहिष्कार किया। अंत में अभिभावकों और विद्यालय के अधिकारियों के बीच समझौता हुआ। यह तय हुआ कि मुख्याध्यापक का हर एक विद्यार्थी से सिर्फ पूछना ही कि गलती हुई है और विद्यार्थी का गर्दन हिलाकर स्वीकार करना। ऐसा होने पर सजा दिए बिना विद्यार्थी को विद्यालय में आने देना। इस तरह प्रत्येक विद्यार्थी से पूछकर उसे विद्यालय में पुनः लिया गया। लेकिन केशव हेडगेवार ने न गर्दन हिलाई और न ही हाँ की, इसलिए केवल केशव को ही विद्यालय से निकाल दिया गया। उस समय यवतमाल में श्री बापूजी अने तथा तपस्वी बाबा साहब परांजपे के प्रयत्नों से विद्यागृह नाम से एक राष्ट्रीय विद्यालय आरंभ हुआ था। केशव हेडगेवार ने इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया, किंतु मैट्रिक परीक्षा के पूर्व ही अंग्रेज सरकार की टेढ़ी नज़र उस विद्यालय की ओर गई और विद्यालय ही बंद कर दिया। पुनः कठिनाई खड़ी हो गई, किंतु केशव के पैर नहीं डगमगाए। कुछ मित्रों के साथ में पुणे गए। उसी समय कलकत्ता में कुछ देशभक्तों ने एक राष्ट्रीय विद्यापीठ की स्थापना की। उस विद्यापीठ की मैट्रिक परीक्षा जुलाई मास में होने वाली थी। वह परीक्षा देने का निश्चय कर केशव हेडगेवार और उनके 2 मित्रों ने गहरा अध्ययन किया। इस परीक्षा का केंद्र अमरावती विदर्भ में था। वह सब अमरावती पहुँचे और परीक्षा दी। इस तरह सन 1909 में 20 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर केशव हेडगेवार मैट्रिक में उत्तीर्ण हुए। उनके मैट्रिक के प्रमाण पत्र पर जानते हैं किसके हस्ताक्षर थे? हस्ताक्षर थे रास बिहारी बोस के। वे ही रास बिहारी बोस जो भारत की आज़ादी का आंदोलन चलाने के लिए जापान गए और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने के लिए सब तरह से सहायता प्रदान की।